नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। लव वाइब्रेशन से एक बहुत ही खराब स्थिति, मतलब रिश्ता ही टूट रहा था और वो बन गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। इन्होंने नाम शेयर करने के लिए मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ। इन्होंने लिखा है मेरा डिवोर्स ही होने वाला था और हम बिल्कुल लास्ट फेज पर ही चल रहे थे। मेरी सासू माँ बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि ये शादी चले और उनकी वजह से ही हम डिवोर्स भी ले रहे थे। उनको मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उनको हमेशा से ऐसा ही लगता था कि मैं उनके बेटे को छीन रही हूँ और मैं उनके लाइफ में सबसे ज्यादा दुख क्रिएट करने वाली इंसान हूँ। उसमें बहुत ज्यादा गलती मेरी ही थी। 3 साल की शादी में मैंने अपनी सास की बहुत बुराइयां की हैं। वो जब भी कुछ नेगेटिव करती थी, मैं वो सारा नेगेटिव अपने घर में भी बताती थी, अपनी सहेलियों को भी बताती थी, अपनी सिस्टर से तो मैं 8-8 घंटे भी कई कई बार डिस्कस करती रहती थी। और कभी समझ ही नहीं आया कि मेरे ये डिस्कशन इतने नेगेटिव हो जाएंगे कि वो नेगेटिव वाइब्रेशन से मेरी शादी ही एक दिन टूटने को हो जाएगी। फाइनली वही हुआ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। आए दिन की लड़ाई, मम्मी भी तुम्हें पसंद नहीं करती हैं और मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि तुम भी इतने दुख में रहो और मेरी मम्मी भी दुख में रहें, तो बेटर होगा कि हम इस शादी को ही खत्म कर दें। और ये सुन करके मुझे और गुस्सा आया। मैं अपने घर आ गई और जब से मैं अपने घर आई तब से ही आपके वीडियोस फॉलो कर रही हूँ। मैंने लव वाइब्रेशन भेजने की सोची और डिवोर्स केस चल रहा था। सारी चीजें फाइनल हो चुकी थी। मैंने अपनी सास को लव वाइब्रेशन भेजने की पहले तो बहुत कोशिश की। पहले मैं भेज ही नहीं पाई क्योंकि उनकी सारी नेगेटिव चीजें मेरे दिमाग में आ जाती थी। फाइनली मैंने लव वाइब्रेशन को कंटिन्यू रखा और तब तक रखा जब तक मेरे मन को सुकून नहीं मिल जाता था। और मैं ये समझने लगी थी कि हम दोनों का कुछ कार्मिक है और इस वजह से इस चीज को मुझे ही निकालना पड़ेगा। और मैं कंटिन्यू भेजती रही और भेजते भेजते ही मेरे मन में एक शांति सी हो गई और मुझे लगा कि सब कुछ तो ठीक ही है। अगर वो मेरे साथ में नहीं रहना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, और मैं उनके साथ में अब आगे कोई भी गलत चीज नहीं करने वाली हूँ। मैंने अपनी बहन को भी बोल दिया, मेरी सास बहुत ही अच्छी इंसान थी, और अपने मम्मी पापा को भी यही वाली बात बोली। और मैंने बोला कि जब मैं नेगेटिव बोल रही थी तब आप लोगों को भी नहीं सुनना चाहिए था, कम से कम कुछ तो पॉजिटिव बोलना ही चाहिए था। पर उनकी कोई गलती नहीं है, मैं ही इतना ज्यादा बोलती थी। फाइनली अब रिजल्ट आया। मेरी सासू माँ का जिस दिन हमें कोर्ट जाना था 2 दिन पहले कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम तुमसे मिल करके कुछ बात करना चाहते हैं। हम बाहर मिले और वहां मेरी सास ने कहा कि मैं ये सोच रही हूँ कि रिश्ता टूट जाएगा और फिर जैसी भी लड़की बाद में आई, हो सकता है वो तुमसे भी ज्यादा बुरी हो सकता है मैं उसके साथ ज्यादा ही बुरी हूँ। क्यों ना एक बार इसके पूरे टूटने के पहले कोशिश की जाए। मुझे लगा कि जो वो पैसे मुझे देने के लिए बोल रहे हैं कोर्ट में, उस वजह से ये बोल रही हैं। फिर मैंने सोचा नहीं, मेरे लव वाइब्रेशन का कमाल है। और मैंने उनके वहीं पे पैर छुए और मैंने कहा आप भी तो मेरी मम्मी बन करके रह सकती हैं, मैं आपकी बेटी बन के रह लूंगी। फाइनली वहां पर हम दोनों बहुत ज्यादा रोए, गले लगे और मेरी सासू माँ ने कहा कि तुमने भी बहुत कुछ बोला है, मैंने कई बार तुम्हारी फोन पर बातें सुनी और इस वजह से मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही बुरा बुरा फील करती थी। तुम जितनी देर अपनी मम्मी से बातें करती थी उतनी देर कभी भी तुमने मुझसे बात नहीं की। तुमको हमेशा से ही मेरे होने से प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मुझे भी तुम्हारे होने से प्रॉब्लम होने लगी। और उस दिन मुझे ये पता चला कि वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हैं, कहीं ना कहीं वो भी पॉजिटिव माइंडसेट को मानती हैं। फाइनली अब ये हुआ है कि हम जब कोर्ट गए तब हमारी फैमिलीज ने कहा कि सारी चीजें देख लो कि क्या करना है। और मेरी सासू माँ ने कहा कि मैं तो लड़की को रखना चाहती हूँ और अभी वापस से हम रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फिर मैं यहाँ आ गई। मैं अपने ससुराल से आ करके ही आपको लेटर लिखना चाहती थी। सॉरी दीदी, मैं लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मैं सक्सेस स्टोरी बिल्कुल लेटर की तरह से शायद टाइप कर रही हूँ। बस आप समझ जाना, आपको पता है कि कैसे क्या समझना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। मेरे हस्बैंड के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है और मेरी सास के साथ भी रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। थैंक यू। ओके,
लव वाइब्रेशन से पहले भी टूटती हुई शादियां बहुत सारी बची हैं, रिश्ता पूरी तरह से खत्म कगार पर चला जाता है, फिर उसके बाद तो इन्होंने भी लव वाइब्रेशन भेजी। जब शुरू में बहुत नेगेटिविटी फील हो रही थी, हल्का हल्का फील नहीं हो रहा था, तब भी इन्होंने लव वाइब्रेशन भेजी। इसका मतलब जो लव वाइब्रेशन है, जब आप इसको भेजते हैं आप हल्का फील करने लगते हैं, आप खुद ही उस एनर्जी के साथ में पूरी तरीके से मर्ज मर्ज फील करते हैं, और तब वो एनर्जी आपके लिए काम करना शुरू कर देती है, लव वाइब्रेशन आपके लिए काम करना शुरू कर देती है, आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा फील कर रहे हैं, आप लव वाइब्रेशन भेज रहे हैं लेकिन फिर भी नेगेटिव है, भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, हल्कापन सा नहीं लग रहा, उस एनर्जी के साथ रिश्ता ऑलरेडी ठीक है, करना है, सब कुछ सही है, वैसा फील नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको अभी करने की जरूरत है। और अगर आप अभी से हल्का हल्का फील कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि अब आपको करने की जरूरत है। अब आप उसको लेट गो करें, रिजल्ट्स का टाइम आने वाला है। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।